बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माहम किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे लाहौरी चने की रेसिपी शेयर करूँगी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। हम सादा से इंग्रेडिएंट्स से जो घर में ही होते हैं, मसाले वगैरह, उनसे लाहौरी चने बनाएंगे और परफेक्ट हमारी रेसिपी बनेगी। सेम बाज़ार जैसे चने बनेंगे। आप एक दफ़ा इसको घर में ट्राई कीजिए तो आप बाज़ार से लाना भूल जाएंगे। आपको मैं कुछ टिप्स बताऊँगी जिससे हमारे जो चने हैं सेम बाज़ार जैसे बनेंगे। हमारी ग्रेवी भी थिक होगी। बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी रेसिपी बनाते हैं। इसलिए मैंने 1 पाव चने लिए हैं जिसको मैंने रात को भिगो दिया था और मैंने इनको बॉयल कर लिया है। या 1 कप मैंने चने का पेस्ट बना लिया है और जो चनों का पानी बचा था वो 1 गिलास है, वो भी मैंने निकाल के रख लिया है। 2 अदद प्याज़ हैं जिनका मैंने पेस्ट बना लिया है। हाफ़ कप दही है। ये गरम मसाले हैं जो हमने इसमें शामिल करने हैं। ज़ीरा, लौंग, दालचीनी और बादियन का फूल है और कुटी हुई लाल मिर्च है। हाफ़ कप मैंने ऑयल लिया है। चूल्हे का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है और अब इसमें गरम मसाला शामिल करते हैं। बादियन का फूल, दालचीनी और लौंग, इनको हम मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। इनको हमें हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना, वरना ये जल जाएंगे। अब हम इसमें ज़ीरा शामिल करते हैं। ज़ीरा हमने एंड पर इसलिए शामिल किया क्योंकि ये जल्दी से ब्राउन हो जाता है और काला हो जाता है, जल जाता है, इसलिए इसको मैंने आखिर में शामिल किया है। आप भी इसी तरह इसको एंड में शामिल कीजिए, वरना ये फ्राई नहीं होगा, जल जाएगा जल्दी से। अब हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर 1 सेकंड के लिए फ्राई करते हैं। फ्राई करने के बाद हम इसमें पेस्ट शामिल करते हैं प्याज का। जो मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, उनका मैंने पेस्ट बना लिया था, वो शामिल कर देते हैं। अब हम मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे। करीबन 5 से 6 मिनट में ये फ्राई हो जाएगा। हमने हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना। इसको फ्राई इसलिए करना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये गोल्डन सा भी हो जाए। हाई फ्लेम पर नहीं करना है इसको फ्राई, वरना ये जल जाएगा प्याज, क्योंकि ये पेस्ट है। प्याज हमारा करीबन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें दही शामिल कर देते हैं। इससे इसका कुकिंग प्रोसेस जो है वो रुक जाएगा और प्याज जलेगा नहीं। दही भी ग्रेवी को बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है, इसलिए इसमें हाफ़ कप दही शामिल किया है। और प्याज का पेस्ट भी जो चने की ग्रेवी है इसमें बहुत अहम है अच्छी ग्रेवी बनाने के लिए। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे ताकि दही का जो कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए और ये अच्छे से भुन जाए। मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हमने इसको भी फ्राई करना है। दही हमारा भुन चुका है। अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून नमक का शामिल कर देते हैं और हाफ़ टी स्पून ही इसमें कुटी हुई लाल मिर्च का शामिल कर देते हैं। कुटी हुई मिर्च लाल मिर्च शामिल करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इनको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून ही हल्दी पाउडर का शामिल कर देंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तकरीबन हमारा मसाला जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसमें जो बॉयल किए हुए चने हैं वो शामिल कर देते हैं। चने मैंने वो बॉयल कर लिए थे, इसलिए इनको ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, इनको ज़्यादा कुक करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें जो खुश्क धनिया पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून। कुटा हुआ धनिया है, पिसा हुआ नहीं है। आप भी इसमें कुटा हुआ धनिया शामिल कीजिए। चने हमारे बिल्कुल पके हुए हैं, गले हुए हैं, इसलिए हमने इनको ज़्यादा कुक नहीं करना। धनिया पाउडर डालकर हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसमें हम जो चने की मैंने ग्रेवी बनाई हुई थी, पेस्ट बनाया हुआ था, वो इसमें शामिल कर देते हैं। 1 कप मैंने चने निकाल लिए थे, उसका मैंने पेस्ट बना लिया था, वो भी इसमें शामिल कर देते हैं। ये चने की ग्रेवी बनाने में बहुत ही अहम होते हैं और इससे इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। अब हम इसमें जो चनों का पानी था, वो भी शामिल कर देते हैं। 1 गिलास जो पानी मैंने बचा कर रखा हुआ था, ये इसमें शामिल कर देते हैं। 1 गिलास पानी शामिल कर दिया है। अब हम इनको कवर करके पकने के लिए रख देते हैं। अब इसमें मैंने चिकन पाउडर शामिल कर दिया ताकि चिकन का फ्लेवर इसमें आए। अब 1 टेबलस्पून इसमें मैंने कुटी हुई काली मिर्च का शामिल कर दिया है। इसमें हमने पिसी हुई मिर्च शामिल नहीं की और 1 चुटकी मैंने इसमें नमक शामिल किया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा कम लगा था। अब हम इसके में चम्मच चलाते हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसको कुक करने के लिए करीबन 10 मिनट के लिए मज़ीद रख देते हैं
और इसका जो है ऑयल वो ऊपर आ गया है। हमें अलहदा से इसका वो कोई मसाला नहीं बनाना पड़ा, तड़का नहीं लगाना पड़ा। वही ऑयल जो हमने चने जिसमें फ्राई वगैरह किए थे वही इसका ऑयल है वो ऊपर आ गया है। अब मैंने चनों को एक बाउल में निकाल लिया है। अब मैंने इसके ऊपर दरमियान में जीरा लगाकर 6 से 7 हरी मिर्चें गार्निश कर दी हैं और साथ में अदरक जो है वो भी बारीक लंबी काट कर ऊपर गार्निश कर दिया है। आप चाहें तो आप इसमें लेमन कटे हुए बारीक भी डाल सकते हैं, धनिया भी गार्निश कर सकते हैं। तो ये हमारे जो चने हैं बिल्कुल रेडी हो गए हैं। आप इसको गर्मा गर्म नान के साथ सर्व कर सकते हैं। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए और इसको घर में बनाइए, तो आपको बाज़ार से चने लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक दफ़ा आप घर में बनाएंगे तो आप बाज़ार के चने जो हैं वो भूल जाएंगे, हमेशा घर ही बनाएंगे। मेहमानों को सर्व करेंगे वो आपकी ज़रूर तारीफ़ करेंगे और उन्हें यकीन नहीं आएगा कि ये आपने चने घर में बनाए हैं। आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और इसको घर में बनाइए तो परफेक्ट रेसिपी आपकी बनेगी। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई होती है। आप इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, बगैर स्किप किए देखिए, तो आपकी रेसिपी जो है परफेक्ट बनेगी। अब मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।